नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम से संबंधित जीव विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। और ये 50 इम्पोर्टेंट सवाल ऐसे हैं जो इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार हैं। तो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा और इसके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने लगाया था। नेक्स्ट है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान होती है? तो वर्णांध व्यक्ति में हरा और लाल रंग की पहचान होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है, जिनका वाद डार्विनवाद कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आनुवांशिकी के संबंधित प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो मेंडल ने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। याद रखिएगा, मटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है चेतन ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो चेतन ऊतक तंत्रिका तंत्र वाले ऊतक को कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि आरबीसी में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग, यानी कि इसे घेघा रोग कहा जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किडनी के इलाज के लिए किया जाता है। जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो हम डायलिसिस द्वारा उसका हफ्ते में शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है, यानी कि इसी के कारण मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैजा रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टीबी और कॉलरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो टीबी और कॉलरा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने टीबी और कॉलरा
के जीवाणुओं की खोज की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुईस पास्चर ने दो चीज़ों की खोज की थी। कौन कौन? एक रेबीज का टीका इन्होंने खोजा था, एक दूध के पाश्चुरीकरण का सिद्धांत। दूध के पाश्चुरीकरण का थ्योरी खोजा था और रेबीज का टीका, ये दोनों लुई पास्चर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग होता है जो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्षय रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा फैलता है मिक्सोवायरस एबीसी से इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने की थी विटामिन बी की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एंटीजन की खोज किसने की थी? तो एंटीजन की खोज यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन यानी कि प्रतिरक्षी की खोज की थी और इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो फाइब्रिनोजेन जो हमारे शरीर के रक्त का थक्का बनाता है उसका उत्पादन हमारे यकृत में होता है। हमारे यकृत में इस चीज़ का उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने में सहायक प्रोटीन है। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने में सहायक प्रोटीन हिपैरिन है। हिपैरिन हमारे शरीर में थक्का जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अग्न्याशय है एक। अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। कोई पूछेगा अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि होती हैं। अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि होती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन और पेप्टोन को इरेप्सिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक हार्मोन है। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक हार्मोन इथिलीन हार्मोन है। इथिलीन हार्मोन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो वृद्धि रोधक हार्मोन एबिसिक एसिड एवं एथिलीन ये दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन से निर्धारित होता है। मेलानिन से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के विकास अधिक आवश्यक है किससे? शिशु के विकास यानी कि शिशु हो या वयस्क हो या बूढ़े, किसी भी का विकास प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में कार्बन तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन तत्व मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में कहा जाता है। और पूछेगा अगर भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे कहा जाएगा, तो एम.एस. स्वामीनाथन टिक कीजिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और दाल की उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत नाम की ही छोटी होती है, ये बहुत बड़ी आंत होती है। जानिए, बड़ी आंत से भी बहुत बड़ी होती है छोटी आंत, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वां प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो ये पर्णदल लैमिना में संपन्न होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक व किस रंग में सबसे कम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल से सुरक्षित रहता है, जिसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम के कारण आमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल से सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां प्रश्न है, ATP का पूरा नाम क्या है? तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम होता है। ये क्या कार्य करता है? ये हमारे शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में संचित करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में संचित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा मांसपेशियों में थकावट किस अम्ल के बनने के कारण होती है? तो मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल जब हमारे मांसपेशियों में बनता है तो हमें थकावट की महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो अमीबा में लैंगिक जनन द्विविखंडन विधि से होता है। द्विविखंडन विधि से अमीबा में लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थ का जो संवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम एक ऊतक होता है, उसके द्वारा खाद्य पदार्थ का संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की जो RBC कोशिकाएं होती हैं, RBC कणिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। यदि बात करें लगभग में तो 100 से 120 दिन का होता है। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स क्या है? जिब्रेलिन्स होता है पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स को जिब्रेलिन्स कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस 50 प्रश्न की श्रृंखला आपको बेहद ही पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी दोस्त को यह वीडियो आवश्यकता हो तो उसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।